जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम सीट 5 देखने वाले हैं, जिसमें हम 35 सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। इसके पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। इस बार की जो भर्ती है आपका 21,000 प्लस भर्ती है और आपका जो रिजल्ट आने वाला है 1,06,000 के करीब आने वाला है। तो इस बार आपको एक सीट सुनिश्चित करना है, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। इसके लिए इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञान बाई देव सर। इस पर हम फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसके किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई आपका 1556 में हुई थी। कब हुई थी? 1556 में हुई थी। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई आपका 1761 में हुई थी। कब हुई थी? 1761 में हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? तो ये होता है आपका 6 वर्ष पर। कितने वर्ष पर होता है? 6 वर्ष पर होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा कैसा सदन है? तो राज्यसभा आपका उच्च सदन है, यानी कि अपर हाउस है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष आपका उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस किस सदन को हम भंग नहीं कर सकते हैं? तो राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते हैं। और राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 80 में है। किस में है? अनुच्छेद 80 में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था? तो ये जहांगीर। कौन था? जहांगीर जो था चित्रकला का प्रेमी था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर था। कौन था? बाबर था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर का पिता का नाम क्या था? तो अकबर का पिता का नाम हुमायूं था। क्या था? हुमायूं था। और अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1605 में। कब हुआ था? 1605 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। कब हुआ था? 1483 में। और मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हुआ था 1530 में। कब हुआ था? 1530 में। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? तो ये आपके अफ्रीका महादेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महादेश में स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस महादेश को पक्षियों का महादेश कहते हैं? तो हम अफ्रीका महाद्वीप को किसको कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को हम पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं। और अंध महाद्वीप भी हम इसी को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कैसी होती है? तो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां आपकी लंबी और मोटी होती है। कैसी होती है? लंबी और मोटी होती है। तो आपको याद रखना है। और मरुस्थल में सबसे ज़्यादा कौन सा पौधा मिलता है? तो कैक्टस का पौधा। किसका मिलता है? कैक्टस का पौधा मिलता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो ये करते थे भगवान शिव को। किसको करते थे? भगवान शिव को करते थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? आपको गलत चुनना है। इसको आप ध्यान रखना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि इसके 2 सदन होते हैं। बिल्कुल होते हैं।
ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि लोकसभा निम्न सदन है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि राज्यसभा उच्च सदन है, ये भी सही है, लेकिन राज्यसभा राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा राइट होगा, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फेरेल का सिद्धांत आपकी पवन की दिशा से संबंधित है। किससे है? पवन की दिशा से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्प्लावन बल का सिद्धांत आपका आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गति विषयक नियम किसने दिया था? तो गति का नियम आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके हॉकी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं? तो हॉकी का जादूगर हम मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? तो आपके शतरंज से है। किससे है? शतरंज से है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चेकमेट शब्द भी आपका शतरंज से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपके फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। और आईपीएल का संबंध किससे है? तो आईपीएल का संबंध आपका क्रिकेट से है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2023 का आईपीएल किस टीम ने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग ने। किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल शोधक कारखाना है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है मथुरा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बरौनी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बड़ोदरा और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ये सभी जगह पर है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो कलपक्कम में भी है, नरोरा में भी है, कहलगांव में भी है, तो इनमें सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ है? तो नरोरा उत्तर प्रदेश में है। और कहलगांव कहाँ है? तो कहलगांव आपका बिहार में पड़ता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रथम बोध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बोध संगीति आपका राजगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूसरी बोध संगीति कहाँ हुई थी? तो दूसरी बोध संगीति आपका वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और तीसरी बोध संगीति कहाँ हुई थी? तो तीसरी बोध संगीति आपका पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथा बोध संगीति कहाँ हुई थी? तो चौथा बोध संगीति आपका कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मैला आंचल किसकी रचना है? तो मैला आंचल आपका फणीश्वर रेणु की रचना है। किसका है? फणीश्वर रेणु की रचना है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गोरा, गबन और करम भूमि किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मृच्छ कटकम का लेखक कौन है? तो मृच्छ कटकम का लेखक आपका शूद्रक है। कौन है? शूद्रक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस नगर से मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा का खोज आपका दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है, तो आपको याद रखना है। और मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था? तो आपका रखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कालीबांगा कहाँ स्थित है? तो कालीबांगा आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। और कालीबांगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबांगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। क्या होता है? काली चूड़िया होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोथल कहाँ है? तो लोथल आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और लोथल एक बंदरगाह था। क्या था?
बंदरगाह था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस सिख गुरु ने अमृत शहर बसाया था? तो ये गुरु रामदास ने। किसने बसाया था? गुरु रामदास ने बसाया था। तो कब बसाया था? तो 1577 में। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की फांसी दिया था? तो गुरु तेग बहादुर की। किसको? गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। किसने किसको दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। तो आपको याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह का संबंध कहाँ से है? तो गुरु गोविंद सिंह का संबंध आपका पटना साहिब से है। कहाँ से है? पटना साहिब से है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। और भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? तो आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बना था? तो टायर पार्क बना था आपका भुवनेश्वर में। कहाँ बना था? भुवनेश्वर में। और भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन था? तो भारत का पहला स्मार्ट सिटी आपका भुवनेश्वर था। कौन था? भुवनेश्वर था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कच्छ के रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ के रण आपके जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? तो कच्छ का रण आपका गुजरात और राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात और राजस्थान में पड़ता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सर आइजक न्यूटन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किया था? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में। किसमें? विज्ञान के क्षेत्र में। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गति विषयक नियम किसने दिया था? तो गति विषयक नियम आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और गति के कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिए थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ये आपकी पनामा नहर है। कौन है? पनामा नहर है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो आपकी स्वेज नहर जोड़ती है। कौन जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ती है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से आपका कील नहर जोड़ती है। कौन जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो ये आपका चीन। कौन सा देश है? चीन भारत का पड़ोसी है। और इसका कैपिटल कहाँ है? तो इसका कैपिटल आपका बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? तो ये संघाई है। कौन है? संघाई है। तो आपको याद रखना है। और चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा आपका युआन है। क्या है? युआन है। तो आपको याद रखना है। यहीं से कोरोना आया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो थाईलैंड की राजधानी आपका बैंकॉक है। कहाँ है? बैंकॉक है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा आपका बहुत है। क्या है? बहुत है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो साइप्रस की राजधानी आपका निक्रोसिया है। कहाँ है? निक्रोसिया है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि बीजों के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ये प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा हवा की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है और ताप की आवश्यकता होती है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो के बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा छोटा सा चैनल है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए इसी तरह कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप बनता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका लाइकेन। क्या कहलाता है? लाइकेन, जो कि सहजीवी से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं? सहजीवी से मिलकर बनते हैं। तो आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सांप का विष मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है? तो ये प्रभाव डालता है तंत्रिका तंत्र पर। किस पर प्रभाव डालता है? तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शराब पीने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका लीवर प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन तंत्र में कमी आती है। किस में आती है? जनन तंत्र में कमी आती है। तो आपको याद रखना है। तब से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार धड़कता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनल होता है। क्या होता है? रेटिनल होता है। और इसका अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका अच्छा स्रोत आपका पका हुआ आम है। क्या है? पका हुआ आम है। तो आपको याद रखना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल होता है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से आपका हड्डियाँ कमजोर होती है। तो आपको याद रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एस्कॉर्बिक रोग होता है। कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक रोग होता है। यानी कि दांत और मसूड़ों से खून आने लगता है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। क्या है? आंवला है। तो आपको याद रखना है। किस विटामिन की कमी से रक्त थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? बाइकार्बोनेट होता है। तो आपको याद रखना है। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एड्स रोग फैलता है। तो एड्स रोग आपका वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? और वायरस से फैलता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब हुआ था? तो एड्स का नामकरण 1 दिसंबर 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1989 में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पौधे अपने किस अंग द्वारा सांस लेते हैं? तो ये पत्तियों के छिद्रों द्वारा। किसके द्वारा? पत्तियों के छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि नमक मिश्रित कपूर को कैसे शुद्ध किया जाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नमक को कैसे शुद्ध किया जाता है? तो नमक को हम वाष्पीकरण द्वारा शुद्ध करते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को खींचती है? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का खोज आपका न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। और गुरुत्वाकर्षण का संकेत क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण का संकेत आपका जी होता है। क्या होता है? जी होता है। और जी का मान कितना होता है? तो जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति के जी स्क्वायर होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि लाल कमल के फूल को हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई पड़ेगा? तो ये दिखाई पड़ता है काला। कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो ये आपका संवेग भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन कार्य आपका अदिश राशि है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है सोना का संकेत क्या है? तो सोना का संकेत आपका AU होता है। क्या होता है? AU होता है। चांदी का संकेत क्या होता है? तो चांदी का संकेत आपका AG होता है। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? तो मैग्नीशियम का संकेत आपका MG होता है। कैल्शियम का संकेत क्या होता है? तो कैल्शियम का संकेत आपका CA होता है। तो आपको याद रखना है। इसीलिए पूछ सकता है आपसे कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो हाइड्रोजन संकेत आपका H होता है। हीलियम का संकेत क्या होता है? तो हीलियम का संकेत आपका He होता है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? तो पोटेशियम का संकेत आपका K होता है। तो आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है। तो मृग मरीचिका बनने का कारण आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, तो आपको याद रखना है। और हीरा चमकदार क्यों होते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होते हैं, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।